उसने पुकारा होगा हमको कई कई बार, एक बार नहीं शायद 1000 बार। वो लोग होंगे कितने बेगैरत और बेकार, वो लोग होंगे कितने बेगैरत और बेकार, जिसने किया होगा इस बच्ची का बलात्कार। उसने पुकारा होगा हमको कई कई बार, एक बार नहीं शायद 1000 बार। तो आज की कहानी हमारी अररिया जिले की है। अररिया जिले में एक परिवार है जिसमें एक बेटी है और बेटी का नाम राधा कुमारी है और उनकी माँ है जो उनका नाम है सुनीता। इनके घर एक मेहमान आया था और वो मेहमान था भतीजे का साला। मेहमान आने से लोग खुश होते हैं, लेकिन आज की कहानी आप सुनकर दुखी हो जाएंगे। आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि क्या किसी को अपने घर में मेहमान के तौर पर बुलाना चाहिए, रखना चाहिए या नहीं। क्या है ये पूरी कहानी, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ कि क्या है ये पूरी कहानी। तो ये कहानी है अररिया जिले की। अररिया जिले में एक परिवार रहता है और उस परिवार में एक बेटी है जिसका नाम राधा कुमारी है और उसकी माँ सुनीता। उनके परिवार में शादी थी, वहीं घर के आसपास वहीं एक मेहमान आता है और वो मेहमान इनके घर का होता है और इनके घर में ही वो मेहमान रुका होता है। परिवार में शादी थी और जो राधा कुमारी की माँ है उनके सर में दर्द था, इस वजह से वो अपने घर में आराम कर रही थी। बेटी घर में नहीं थी, लेकिन माँ को लगा कि बेटी शादी में होगी, इसलिए माँ ने बेटी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन सुबह करीबन 8 बजे बेटी की जो लाश है वो मकई के खेत में लोगों ने देखा तो बेटी के परिवार को जाकर बताया। बेटी का परिवार दौड़ते हुए जब मकई के खेत में जाता है तो उन्होंने देखा कि हमारी बेटी जो कि ऐसी हालत में है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पहले तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। दुष्कर्म कहीं और किया गया था, लेकिन उस लड़की को ले जाकर मकई के खेत में फेंक दिया गया था। जब देखा गया तो पता चला कि घर के पास में ही एक कोठरी है, उसमें भूसा, जो गाय का खाने वाला भूसा होता है, वो वहां पर रखा हुआ था और वहीं पर ले जाकर उस लड़की के साथ उस लड़के ने दुष्कर्म किया। उसके बाद उसको मारा और मारने के बाद मकई के खेत में उसको जाकर फेंक दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस वालों ने उस लड़के को पकड़ लिया है और उसने ये कबूल भी कर लिया है। तो क्या मेहमान को घर में नहीं बुलाना चाहिए? क्या मेहमानों के आने से, जब लोग कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होता है, तो इस कहानी पर आपकी क्या राय है? आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तो ये कहानी सुनाने का हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, कि किसी को दुख पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।